महाजन संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है और अभियान के तहत बीजेपी सरकार की उपलब्धियां जनता को बताएगी। पूरे देश भर में ये महाजन संपर्क अभियान चलाया जाना है। 14 तरह के अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी आज से लेकर यानी 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत पहले चरण में क्लस्टर के सदस्य भी इस अभियान को बेहतर बनाने के लिए मैदान में उतरेंगे। साथ ही बीजेपी इस अभियान के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए भी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। बीजेपी का खास फोकस उन बूथ पर है जहां पिछली बार बीजेपी के पक्ष में वोट कम पड़े थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 मई की आज तारीख है और 1 महीने तक ये अभियान ठीक इसी तरीके से चलने वाला है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अविनाश हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और आगरा से विनीत हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अविनाश, पहले आपके पास आएंगे। लखनऊ की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार के ये 9 साल क्या उपलब्धियां रही है वो जनता तक पहुंचानी है। किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, क्या पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है? अविनाश, देखिए, ये बीजेपी का एक मेगा कैंपेन है और चूंकि कल ही 9 साल पूरे होने पर लखनऊ में मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां पर जो मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रही 9 साल की, उन उपलब्धियों को गिनाया। लेकिन देखा जाए तो आज से लेकर 30 जून तक बीजेपी कई बड़े कार्यक्रम करने वाली है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। और चूंकि देखा जाए तो यूपी जो टॉप प्रायोरिटी है बीजेपी की, उसमें सबसे ऊपर है, क्योंकि इसी महीने अगर हम जून की बात करें तो जून में तकरीबन 80 रैलियों को बीजेपी आयोजित करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे। और देखा जाए तो चूंकि इस पूरे अभियान को महासंपर्क अभियान का नाम दिया है बीजेपी ने। दरअसल बीजेपी की कोशिश यही है कि इस अभियान के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल तैयार किया जाए, माहौल बनाया जाए जो बीजेपी के पक्ष में हो। और उसके लिए देखिए, एक तो डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है बीजेपी की वो जारी रहने वाली है, लेकिन सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जो 80 रैलियां होती है, चूंकि देखिए बीजेपी की ये कोशिश है और बीजेपी ने निर्देशित भी किया है, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी जो बड़ी रैली होगी लोकसभावार, उस रैली में 10,000 से कम भीड़ यानी कि 10,000 से कम लोग शामिल नहीं होने चाहिए। तो एक बड़ी तैयारी है और चूंकि माना जा रहा है कि 10 जून से ये जो बड़ी रैलियां होंगी वो शुरू हो जाएंगी। और देखिए सब, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि न सिर्फ मेन बॉडी बल्कि जो तमाम मोर्चे हैं बीजेपी के, चाहे हम पिछड़ा मोर्चा की बात करें, युवा मोर्चा की बात करें, या जो अलग अलग मोर्चे हैं बीजेपी के, अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी इस तैयारी में जुटने को कहा गया है। और चूंकि देखा जाए तो आज युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी लखनऊ में बुलाई गई है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, संगठन महामंत्री रहेंगे, स्मृति ईरानी भी आ रही हैं और हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्य समिति में शामिल होंगे। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं 2024 को लेकर, खासकर कि वो बूथ जहां पर कमजोर स्थिति वहां पर मजबूत करने की कोशिशें लगातार जारी रहने वाली है। अविनाश, आपके पास हम वापस लौटेंगे। विनीत आगरा से हमारे साथ लगातार लाइव कनेक्ट है। विनीत, आगरा में किस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, वहां पर किस तरह की स्ट्रैटेजी नजर आने वाली है? विनीत, देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से हमारे साथी अविनाश अभी बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी का यह मेगा अभियान चलने वाला है, जिसको महासंपर्क अभियान का नाम दिया गया है। और कोशिश यही है कि मिशन 2024 यानी कि 80 सीटों पर पूरा भाजपा का कब्जा। आपको याद होगा कि पिछली बार करीब 16 सीटों पर बीजेपी हारी थी और ये इन्हीं सीटों पर बीजेपी की जनसंपर्क अभियान जो है वो और जोर शोर से चलाया जाएगा। इसके अलावा पहले मोदी जी चाय पर चर्चा करते थे, लेकिन इस बार मोदी जी की जो सेना है वो टिफिन पर चर्चा करेगी। ये खास बात इस पॉइंट में जुड़ने वाली है। और ऐसा बताया गया कि करीब 250 घर जो है वो चिन्हित कर लिए गए हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे राज्य मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, खुद संगठन के पदाधिकारी हों, ये सभी लोग जो है वो घर घर जाएंगे, वहां पर तमाम लोगों के साथ बैठेंगे और टिफिन पर भी इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या 9 साल के कार्यकाल रहे, सरकार ने क्या कुछ किया है और आगामी समय में सरकार की रणनीति क्या है। तो इन सबको लेकर एक बड़ा अभियान चलने वाला है। पूरे 1 महीने का समय है, तमाम बड़ी रैलियां होंगी, तमाम अभियान यहां पर चलाए जाएंगे और कोशिश यही है कि जो रूठे हैं उन्हें मनाया जाए, जो वोट उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस रास्ते में कील कांटे हैं उन कील कांटों को चुना जाए और उसके बाद 2024 का रास्ता साफ किया जाए। तो एक बड़ा अभियान है जो वाकई एक लाभकारी सिद्ध होगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर आगरा की बात की जाए तो सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे वो संगठन के पदाधिकारी हों, एमएलसी हों, विधायक हों, सांसद हों और मंत्री हों, सबसे इस बात को कह दिया गया है कि इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा लेना है।
बूथ स्तर तक जो कार्यकर्ता है वो भी इस अभियान का हिस्सा बनेगा और गांव-गांव जाकर 2024 की तैयारी में अब जुटना शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं ठीक है विनीत, आपके पास हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ मथुरा से धाराजीत सारस्वत संवाददाता लाइव कनेक्ट हो गए हैं। धाराजीत, मथुरा में किस तरीके की तैयारी है इन कार्यक्रमों को लेकर, इस पूरी स्ट्रैटेजी को लेकर? पूरे 9 साल कंप्लीट हो गए हैं मोदी सरकार के, हर एक उपलब्धि जनता तक पहुंचानी है। देखिए, जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि मिशन 2024 की तैयारी में भाजपा सरकार लगी हुई है और लगातार जो उनके संगठन है उनकी तरफ से जो पदाधिकारी है उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि हर घर तक उन्हें पहुंचना है। जो कमी उनके अभियान में रही है अब उसे पूरा करना है। यानी एक संसद की बात करें तो वहां पर करीब 200 से अधिक परिवारों से उन्हें टच होना है, घर घर जाना है। पहले टिफिन पर चर्चा होगी, पहले चाय पर चर्चा होती थी, यानी कोई छूटे ना। जिस अभियान में जो कमी रही है, 9 साल की उनकी उपलब्धि क्या है और किस तरीके से उन्हें उस जनता तक पहुंचाना है, इस अभियान का यह भी हिस्सा रहना है। और जो महापुरुषों की जयंतियां हैं इस बीच में जो पड़ेगी उनको भी वो विशेष अभियान के रूप में लेंगे। बड़ा जनसंपर्क अभियान चलेगा, बड़ी रैलियां होंगी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है और प्रदेश स्तर के नेता है वो भी हर जिले में जाएंगे और अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। तो हर एक बूथ तक पहुंचने की कोशिश होगी, स्पेशली जहां पर स्थिति ठीक नहीं है वहां पर। बहुत शुक्रिया आपका धाराजीत, अविनाश और विनीत, तमाम जानकारी के लिए। आज से महाजनसंपर्क अभियान